रही है कि पहले राष्ट्रपति चुनाव निकल जाए और फिर जो गुजरात का उसका जो है, अभी देखिए नया सिनेरियो क्या गढ़ रहा है, नया गढ़ दिया कि मोदी जी को क्लीन चिट मिला। अभी सारे मीडिया जो है यही फैला रहा है। क्यों फैला रहा है? उनको लगा था कि शिवसेना चूंकि एकनाथ शिंदे ताकतवर है, उनको लगा था कि उद्धव ठाकरे की उतनी मजबूत पकड़ नहीं है, उदारवादी नेता है, तो शायद हम जो है पलट देंगे बात। लेकिन आपने देखा कि जिस दिन वो गुजरात, मैंने कल भी कहा था आपको कि जब वो गुजरात से भाग करके आसाम जाते हैं उसी क्षण वो हार गए थे। और अभी जो कर रहे हैं, अभी देखिए फिर मीडिया में क्या आ रहा है, पहले तो बोल रहे थे कि पूरी शिवसेना हमारी है, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं। तो बाला साहब ठाकरे की पहली विचारधारा तो ये है कि भाई हमारा बेटा ही इस पार्टी का नेता है, आप उसको खारिज कर रहे हो। पहले बोल रहे थे कि हम कह रहे हैं उद्धव ठाकरे को कि आइए बीजेपी के साथ सरकार बनाइए। क्यों बीजेपी के साथ सरकार बनाए भाई? क्या बीजेपी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार है? अगर तैयार होता, अगर बीजेपी तैयार होती तो 2.5 साल पहले सारा ड्रामा क्यों किया? तो ये सारा ड्रामा जो है ईडी का है, और ईडी से बचने के लिए ये जो 10, 12, 16 विधायकों के खिलाफ जो शिवसेना ने जो भेजा है डिप्टी स्पीकर के पास कि इनकी सदस्यता रद्द कीजिए, वो कौन लोग हैं? वो सारे वही लोग हैं जो दागी नेता है। मैं कल भी और उसके पहले भी मैंने कहा था कि ये दागी नेताओं से छुटकारा पाने के लिए बहुत अच्छा मौका मिल गया है उद्धव ठाकरे को, और उद्धव ठाकरे किसी भी कीमत पे इनको वापस लेने वाले नहीं है, ये जान लीजिए। और अब एक ही बात की जाती है कि शिवसेना पे अब कब्जा करेंगे शिंदे, ये तो छोड़ दीजिए। अभी मीडिया में खबर चल रही है कि वो नई पार्टी बनाएंगे और उस पार्टी का नाम देंगे शिवसेना बाला साहब ठाकरे। ये जो बाप वाली बात आपने कही कि संजय राउत ने कहा कि अपने बाप का नाम रखो, तो भाई बाला साहब ठाकरे का नाम क्यों रखना पड़ रहा? शिवसेना ही क्यों रख लिया था आपने? तो ये देखिए सारी लड़ाई लगातार पीछे हटते आ रहा है और समझ में आ रहा है कि हम हारे हुए। बीजेपी इसलिए आगे नहीं आ रही है कि बीजेपी को भी पता है कि ये हारे हुए लोग हैं, हम नहीं जीत सकते। अब ये लंबा इसलिए कर रहे हैं कि इनको लग रहा है कि कहीं इसमें से कुछ निकल के आए, लेकिन कुछ नहीं निकलने वाला है। महाराष्ट्र जो है शिवसेना बिना उद्धव ठाकरे के शिवसेना नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। और जैसा कि जयशंकर जी ने कहा और मैं पहले बता चुका हूं आपको कि राज ठाकरे, छगन भुजबल, नारायण राणे, 3 महत्वपूर्ण नेता शिवसेना को तोड़ने का स्वप्न देख चुके, आजमा चुके और फ्लॉप हो चुके। अब नारायण शिंदे, ये जो शिंदे साहब है, एकनाथ शिंदे साहब है, ये जैसा कि बिस्रा जी बता रहे हैं, मैं बहुत सहमत उनकी बात से नहीं हूं कि बड़ा उनका जो है होल्ड है। होल्ड इसलिए है कि वो शिवसेना के विधायक है, शिवसेना के साथ है। शिवसेना से हटने के बाद उनका कितना होल्ड है वो आएंगे तो पता चलेगा। और अगर होल्ड होता, ऐसा माना जाता है कि ठाणे में एकनाथ शिंदे का दबदबा है, तो दबदबा शिवसेना के सामने वो जताते वहीं ठाणे में रह करके। वो सूरत गए, वो क्यों भाग गया शाम, और अभी भी क्यों लौट के नहीं आ रहे हैं? और अभी देखिए उनको जो है केसरकर, एक जो दिलीप केसरकर है, उनको अपना प्रवक्ता बनाना पड़ा उस गुट को, और वो वहां से बोल रहे हैं, वहां से प्रवचन दे रहे हैं कि असली शिवसेना हम ही है, हमारे पास बहुमत है। अरे बहुमत है तो विधानसभा आओ ना भाई। और एक बात जान लीजिए, शिवसेना जो है पुरानी वो शिवसेना नहीं है, लंठों की पार्टी वाली जो शिवसेना हुआ करती थी कि आकर के दबंगई करते थे, अगर करना होता तो करके दिखा देता। शिवसेना लगातार उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जो है एक शालीन पार्टी है। वो शिवसेना को एक राष्ट्रीय विमर्श जो हो रहा है देश में मुद्दों को लेकर के, वहां पे लाना चाहती है शिवसेना, आना चाहती है। और उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को वहां ले जाना चाहते हैं जहां शिवसेना अछूत पार्टी के तौर पे न रहे। शिवसेना को लोग माने कि शिवसेना मुद्दों पे बात करती है। और शिवसेना का गठन किस लिए हुआ? शिवसेना का गठन हुआ था जो महाराष्ट्र के कमजोर मराठी है। देखिए कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, अभिजातियों की पार्टी के तौर पे, कल भी मैंने इस बात का जिक्र किया था हल्का सा कि ब्राह्मणवादी पार्टी है शिवसेना, ये बीजेपी, और आरएसएस का पूरा संगठन ब्राह्मणों पे टिका हुआ है। वो नागपुर में आके क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं एकनाथ शिंदे? तो अब कांग्रेस हो या एनसीपी हो, उसमें मराठाओं का बहुमत रहा, बहुल रहा। तो जो मुंबई शहर है
मुंबई शहर चमक दमक वाला शहर है। यहाँ पे मराठियों की आम छवि क्या है गरीबों की, कि वो लोगों के घर में बर्तन घिसते हैं, बर्तन मांजने वाले लोग हैं मराठी। तो बाला साहब ठाकरे ने उन मराठियों को, जो ऑटो वाले हैं, जो टेम्पो वाले हैं, जो मछली पकड़ने वाले हैं, जिसे जो आप लालू यादव की बात करते हैं, लालू यादव क्या नारा देते थे, सुअर चराने वाले, भैंस चराने वालों, गाय चराने वालों, फलाना चराने वालों, इन लोगों की पार्टी बनाई थी बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को। और वो कहा था कि मराठियों को अधिकार देना होगा। मराठियों को अधिकार देना होगा मतलब क्या था, कि जो छोटी छोटी नौकरियां हैं उनमें उनको नौकरी दी जाए। तो उद्धव ठाकरे जो है उस एजेंडे को वापस लाना चाहते हैं। अठावले जो बोल रहे हैं, अठावले का अपना कोई वक्त नहीं है महाराष्ट्र में, तो ठीक है दलित नेता है इसलिए उनके खिलाफ कोई कुछ बोलता नहीं है, लेकिन वो जीत भी नहीं पाते। वो कभी शरद पवार के पहले पीछे खड़े थे, वो अभी वो मोदी जी के पीछे जाके खड़े हो गए, क्योंकि उनको एक सीट मिल जाती है, मंत्री बनने का मौका मिल जाता है। तो अभी लड़ाई मूल तौर पे जो है, एक जान लीजिए हर तरीके से, मैं ये भी नहीं मानता हूं कि सरकार के स्तर पे शिवसेना कमजोर है। महाविकास आघाड़ी की ही सरकार रहने वाली है, ये आज मैं आपको बता दे रहा हूं। उनका सारा गेम फ्लॉप हो चुका है और अब वो कानूनी उलझा करके भी कहीं उलझा नहीं पाएंगे। जैसा कि राजेश बादल जी ने कहा कि सारा खेल जो है डिप्टी स्पीकर के पास है, और डिप्टी स्पीकर एनसीपी के हैं। एनसीपी और कांग्रेस भी जानती है कि अगर शिवसेना कमजोर पड़ती है, हमारी सरकार जाती है, तो गुजरात हमारा चला जाएगा। अब ये गुजरात में एनसीपी, कांग्रेस और बाला साहब ठाकरे की पार्टी जो शिवसेना पार्टी है, वो कितना काट पाती है, जोड़ पाती है, उसका मेरा आकलन मेरे पास नहीं है कि शिवसेना उसमें कितना हेल्प कर पाएगी। लेकिन ये जान लीजिए कि अगर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार जाती है, तो गुजरात में मनोबल बढ़ जाएगा बीजेपी का, एक माइंड गेम हो जाएगा बीजेपी के पक्ष में। तो महाविकास आघाड़ी का भी गेम है, इसीलिए शिवसेना के साथ जो है आके खड़े हो जाते हैं पवार, आके खड़े हो जाती है कांग्रेस। पहले दिन क्या कहा था उन्होंने कि शिवसेना का आंतरिक मामला है, दूसरे दिन क्या कहा शरद पवार जी ने, कांग्रेस के खड़गे आ गए। कमलनाथ तो चलिए कमलनाथ आए थे, तो उसके बाद खड़गे आकर के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये जो है कांग्रेस शिवसेना के साथ खड़ी है। वो क्यों खड़ी है? इसलिए कि उनको गुजरात में लगता है कि महाविकास आघाड़ी अगर बचती है तो बच जाएगा मामला। और लास्ट बात मैं कहूंगा कि 37 हो कि 40 हो, मैं बोलता हूं 50 का वो गिन ले कि 50 विधायक हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन जब यहाँ सदन में आएंगे तो 35 भी नहीं रहेंगे, ये लिख लीजिए। वो अगर ये लड़ाई सिर्फ इसलिए चल रही है कि 16 जो खारिज करने की बात कर रहे हैं उनकी सदस्यता रद्द की जाए, कि अगर समझिए 5, 7, 10 विधायक या 16 विधायक अगर इंटैक्ट भी रहते हैं शिंदे के साथ, कि उनकी सदस्यता खत्म हो गई, तो भी तो कहीं बहुमत का आंकड़ा गड़बड़ाए नहीं। उस बहुमत को आंकड़े को बचाने के लिए वो 16 विधायकों की को खारिज करने की लड़ाई लड़ रहे हैं कि बहुमत की संख्या अपने आप कम जाएगी और तब बहुमत साधना आसान हो जाएगा। और बीजेपी ने इसलिए ये दाव चला है कि ये दाव वो फिर से एनसीपी को तोड़ सकती थी बीजेपी, वो कांग्रेस को तोड़ सकती थी बीजेपी, शिवसेना को ही क्यों तोड़ा? शिवसेना में ये खेल क्यों किया? और शिवसेना में जहां ये जो एकनाथ शिंदे है, जैसा कि मिश्रा जी ने कहा, इससे बड़ा क्या शक्ति मिलेगी? शिवसेना में सेकंड मैन थे वो, और बाला साहब ठाकरे जिस तरह से मातोश्री से सरकार चलाते थे, उद्धव ठाकरे भी वही कर रहे हैं, मातोश्री में है बैठे हुए। तो आप पे तो इतना भरोसा था, आपको सब कुछ सौंप दिया था, आपको ये भी कहा था कि राज्यसभा विधान परिषद सारी की लड़ाई तुम ही संभालो, उद्धव ठाकरे खुद नहीं संभाल रहे थे। तो इतना सब देने के बाद आप किस लालच में गए? वो लालच नहीं, केवल भय है, और ईडी का भय है कि जो हमने कमाया है वो गवा देंगे, हम जेल चले जाएंगे। उनके सामने खतरा है जेल जाने का, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने उनकी बात नहीं सुनी और उनको लगा कि जिस तरह से एनसीपी के 2 नेता जेल में बैठे हैं, कहीं इनको भी जेल में ना बैठना। तो राजीव जी, पूरा मामला ये खेल खत्म है, शिंदे फंस गए हैं, बीजेपी अपना दामन बचा रही है। और बीजेपी इसलिए, अब देखिएगा सारे चैनलों पे आप पलट के देखिएगा, अपने स्टूडियो वाले को बोलिए, वहां चल रहा है अमित शाह का इंटरव्यू, वहां चल रहा है कि क्लीन चिट मिल गया सुप्रीम कोर्ट से, और वहां तीस्ता शीतलवाड़ जो है उनको पकड़ के ले जा रहे हैं, वो गुजरात की एटीएस ले जा रही है। वो एजेंडा क्यों बदल गया? वो इसलिए बदल गया, मैंने कल भी कहा था कि बीजेपी जो है हर वीक जो है ना एक बम छोड़ती है, एक मसाला पटकती है, ताकि
एक गड़बड़ाती है तो दूसरी जगह पर जाए, लेकिन बीजेपी के लिए रास्ता नहीं है, वो हर जगह फंस रहे हैं और गुजरात में भी फंसेंगे। राजीव जी, बहुत सारी